बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किप्स एकेडमी डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम फिज़िक्स की क्लास जो है वो पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन असल में होता क्या है और ये हमें डेली लाइफ में कहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं और क्या ये हमें फैसिलिटेट करता है, क्या सहूलियात है इसकी। तो डियर स्टूडेंट, देखिए कुछ लाइफ में या हमारे इर्द गिर्द जब कैलकुलेशन करने लगते हैं, बहुत सारी वैल्यूज या तो बहुत बड़ी होती हैं या वो वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं। अब वो बहुत बड़ी वैल्यू हो तो उसको भी बार बार लिखने से मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में, और बहुत छोटी वैल्यू हो तो उसको भी लिखना जो है वो डिफिकल्ट होता है, तो उनमें भी मिस्टेक जो है वो हो सकती है। तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें जो है वो फिजिक्स हमें मदद देती है कि हम बहुत सारी छोटी वैल्यूज को या बहुत सारी जो बड़ी वैल्यूज है उनको 10 की मुनासिब पावर में लिखें, उनको 10 की मुनासिब पावर में लिखते हैं। तो ये एक तरीकाकार है, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है कि अदाद को 10 की मुनासिब पावर में लिखना। ठीक है, बाय डेफिनेशन इसको चेकआउट करते हैं। देखें साइंटिफिक नोटेशन, इट इज शॉर्ट वे, ये मुख्तसर सा रास्ता है, तरीकाकार है ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, बहुत छोटे या बहुत बड़े जो नंबर्स होते हैं उनको लिखने के लिए। राइटिंग अदरवाइज द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज, वो कहता है इसके अलावा अगर हम इसको लिखना चाहें इन मिकदारों को, फिर क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज टेक अप मच स्पेस, वो बहुत ज्यादा स्पेस लेती है। पेज के ऊपर भी उसको लिख रहे हो, व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी हम उसको लिख रहे हो, जिस चीज की क्योंकि वैल्यू बड़ी होगी तो उसको लिखने को ज्यादा स्पेस लेती है, ज्यादा जगह लेती है। दे आर डिफिकल्ट, ये मुश्किल होता है टू रीड, उसको पढ़ना। हम उसको गिनने बैठ जाएं, ये 3 है, ये 4 है, इसके आगे कितनी जीरोस आ रही हैं, इकाई इस तरह करके उसको गिनना शुरू कर दें, मुश्किल होता है पढ़ने में भी। देयर रिलेटिव साइज आर डिफिकल्ट टू विजुअलाइज एंड दे आर ऑकवर्ड, तो ये हमें जो है इस उनका जो साइज होता है ये हमें क्या लगता है, एक ऑकवर्ड सी चीज, उकताहट महसूस होती है। टू यूज इन कैलकुलेशन, उसको बार बार एक न्यूमेरिकल में फिजिक्स का हल करो, बार बार एक इतनी बड़ी वैल्यूज आ रही है, उसको दोबारा लिखने से एक ऑकवर्ड सी फीलिंग्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लिखने में गलती हो सकती है। फिर क्या होता है, देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंट एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10, हम उनको डेसिमल लगा के, इशारिया लगा के 10 की मुनासिब पावर में लिख लें तो हम उनको बआसानी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब ये थी बाय डेफिनेशन। इसको प्रैक्टिकली कुछ जो है वो वैल्यूज से चेकआउट करते हैं, आया कि ये कितनी मददगार साबित होती है। तो यहाँ डेयर स्टूडेंट्स ने आपके लिए एक एग्जांपल लिखी है। देखिए सन टू अर्थ, सूरज से लेके जमीन तक जो डिस्टेंस है किलोमीटर में। अब ये देखें, ये 1 3 8, उसके आगे 8 जीरोस हैं, सॉरी 6 जीरोस हैं किलोमीटर में। अब इसको अगर हम देखें यहाँ लाख, ये 10 लाख, फिर क्या हो जाएगा करोड़, 10 करोड़, इस तरह करके बार बार अगर हम इसको लिखते रहे, बार बार इसको करते रहे, मिस्टेक हो सकती है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन किसमें लिख के हमें मदद देता है, वो बेटा इस तरह है कि हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे 1.38। अब हमने यहाँ तक 1 के बाद जहाँ तक पॉइंट लगाया वहां तक जब ये हम जो है वो इनसे गिनते हैं, डिजिट्स को काउंट करते हैं, वो हमारे पास 8 बनते हैं, इसको हम 10⁻8 लिख देंगे। अब वो जो बड़ी वैल्यू थी उसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने इस तरह 1.38 क्रॉस 10⁻8 की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको जहां भी यूज करें, इसकी बजाय हम ये यूज करके बआसानी जो है वो अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह मेरे बेटा आपकी बुक में एग्जांपल 1 है, उसमें 2 वैल्यूज दी गई हैं। एक जो ए वाला पार्ट है उसमें हमने 2 वैल्यूज दी गई हैं, उनको आपस में सम करना है। ठीक है, दूसरी जो दी गई है उसमें हमने उनको आपस में माइनस करना है। तो मैंने यहाँ सॉल्व की है, चले उनको देखते हैं इस टॉपिक को मजीद क्लियरिफाई करने के लिए। जी ए पार्ट जो है वो देखें 5.123 क्रॉस 10⁻4 मीटर है, इसमें प्लस किया जा रहा है 3.28 क्रॉस 10⁻5 मीटर। अब यहाँ 10⁻4 है, यहाँ 10⁻5 है, तो इनकी पावर्स को एक जैसा करने के लिए हम क्या करते हैं, अगले स्टेप ये वैल्यू है
वैसे की वैसे लिख देंगे। ठीक है, जो दूसरी वैल्यू है इसमें जो डेसिमल था वो 3 के बाद आ रहा था, यानी एक हिस्से के बाद था, एक डिजिट के बाद। हम डेसिमल को और आगे ले जाते हैं एक हिस्सा, यानी 2 के बाद लगाते हैं। जैसे यहाँ मैंने लगाया, यहाँ 3 के बाद था, यहाँ 32 के बाद आ गया। तो क्या होगा, अब हमने पॉइंट को, मेरा बच्चा डियर स्टूडेंट, हमने उनको क्या किया, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाया। जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे पॉइंट को तो क्या होगा, पावर में कम हो जाएगा। हमने एक डिजिट उसको मूव करवाया है तो पावर में 1 कम हो जाएगा, यानी 5 थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 4। अब पावर जैसे 10 पावर, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इन 10 पावर 4 को कॉमन लेंगे। अंदर क्या जाएगा 5.123 प्लस 32.8 और 10 पावर 4 दोनों में से कॉमन आ गए। इसको सम करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 10 पावर 4 मीटर, वैसे का वैसे रहेगा। अब फिर जो पॉइंट है उसको एक दर्जे आप पीछे की तरफ बैक ले जाएं, तो इधर 37 के बाद था, यहाँ पर हम उसको 3 के बाद लगाएंगे। क्या करेंगे, ये होती है मेरा बच्चा स्टैंडर्ड वैल्यू, क्योंकि जब आंसर आता है तो उसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। भाई कोई भी वैल्यू हमें गिवन हो, 10 पावर में तो वो होती है लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं होती, तो हम उसको स्टैंडर्ड कैसे कर सकते हैं वो इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें करेंगे। बस स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमें क्या जरूरत थी, हमने सम कर दिया, फिर उसको पॉइंट को हम उधर अब क्यों ले जाएं। इसके ऊपर मेरा बच्चा हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसको हम स्टैंडर्ड वैल्यूज के नाम से देखेंगे। तो अभी हम देखिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वो पॉइंट जब मैं राइट से लेफ्ट को मूव करूंगा, जैसे यहाँ मैंने क्या किया था, वो पॉइंट जो था उसको राइट से लेफ्ट लेके गया, पावर में कम हो गया। अब इधर मैं उसको उल्ट कर रहा हूँ, उसको राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, पावर में 1 क्या ज्यादा हो जाएगा। तो जहाँ 4 था वहां क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल थी, उसका जो है वो ए पार्ट था हमारे पास। ठीक है, दूसरी साइड पे आए हम, जो दूसरा पार्ट हमने सॉल्व किया है उसको देखते हैं। बी पार्ट में मेरा बेटा उसने दिया है 2.57 क्रॉस 10 पावर -2 मिलीमीटर, उसको माइनस करना है हमने 3.43 क्रॉस 10 पावर -3 मिलीमीटर से। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास पावर सेम नहीं है, 10 पावर -2 है, वहां पे 10 पावर -3 है। इनको सेम करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। चले देखें 2.57 क्रॉस 10 पावर -2 वैसे का वैसे आ गया, मिलीमीटर भी वैसे, माइनस का साइन भी वैसे, और ये जो पॉइंट था इसको हमने राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया। राइट से लेफ्ट जब शिफ्ट करते हैं आपको पता है पावर 1 ज्यादा बढ़ जाती है, तो -3, ठीक है, कुछ छोटी वैल्यू है। माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो एक्चुअली उतनी छोटी होती है। इसमें जब 1 जमा करेंगे वो -2 बन जाएगा। ठीक है, माइनस के 3 प्लस का 1, तो प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, बाकी माइनस के 2 बच जाएंगे, वो ये मिलीमीटर आ गया। अब इसका और मेरा बेटा इसका पावर सेम हो गया, बस क्या करेंगे 2.57 माइनस 0.343 लिख देंगे, 10 पावर -2 दोनों में से कॉमन निकालें, मिलीमीटर के साथ मिलीमीटर आ जाएगा। अब इनको जब माइनस करेंगे 2.227 क्रॉस 10 पावर -2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, साथ में मिलीमीटर है, हम 1 मिली, वो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम पढ़ चुके हैं, 1 मिली जो है वो 10 पावर -3 के बराबर होता है। प्रीफिक्सेस वाले टॉपिक में हमने ये प्रीफिक्सेस जो है वो पढ़ी थी। अब 2.227 क्रॉस 10 पावर -2 और ये जो मिली है इसकी जगह 10 पावर -3 लिख देंगे, और मीटर वैसे का वैसे। अब 10 पावर -2 और 10 पावर -3, तो वो भी माइनस क्या है, ये भी माइनस है। माइनस के कितने हो जाएंगे, 2 ये और 3 ये, तो माइनस के 5 बन जाएंगे। 2.227 क्रॉस 10 पावर -5 मीटर। तो ये बराबर आपकी जो बुक है उसमें एक एग्जांपल की थी, वो हमने देखी। अब दूसरी को देखते हैं, उसमें भी 2 पार्ट है। ठीक है, उसमें हमने देखा कि जो हमारे पास ए पार्ट है उसमें 2 मल्टीप्लिकेशन हो रही है और 2 वैल्यूज दी गई है। बी पार्ट में वो डिवाइड हो रही है आपस में। ए पार्ट में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसमें 4 क्रॉस 10 पावर 3 किलोग्राम, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 क्रॉस 10 पावर 6 मीटर से। 1 किलोग्राम में है, दूसरी हमारे पास वैल्यू मीटर में है। देखिए बेटा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ठीक है, 10 पावर 3 और 10 पावर 6 बेस सेम हो तो आपको पता है पावर्स ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है,
ऐड हो जाती है। यहाँ 10⁻³ है, यहाँ 10⁻⁶ है, तो 10⁻³ + 6 ये 10⁻⁹ बन जाएगा और 4 × 6 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। अब इसको यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, जब यहाँ 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, वो 2.4 × 10⁻10 किलोग्राम मीटर, ये जवाब आ जाएगा। देखिए पहले एग्जांपल में उसने दो वैल्यूज दी हैं, एक को प्लस करना है, एक को माइनस करना है। दूसरे एग्जांपल में उसने एक वैल्यू दी है, एक को मल्टीप्लिकेशन करनी है, कि दूसरे की डिवीजन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन भी हमने देखा किस तरह होता है। अब डिवीजन को देखते हैं। वैल्यू है 6 × 10⁻6 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक क्यूब मीटर में है, दूसरे मीटर स्क्वायर में। 6/2 उसको अलग कर लें, 10⁻6 ये वाली वैसे की वैसे लिख दी। ये 10⁻⁻2 है, यहाँ माइनस है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? उसके साथ प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? अब ये देखिए 10⁻⁻6 यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है, और ये -2 ये वाली पावर लगाएंगे। 10⁻⁻2 ये पावर इसके ऊपर जाएगी। ठीक है, मेरा बेटा यहाँ पर ये पावर, ये फार्मूले वाला माइनस और ये -2 वैसे का वैसे, तो ये वाली पावर थी। अब मीटर क्यूब था यहाँ पे, ये मीटर क्यूब था, ये मीटर स्क्वायर। मीटर क्यूब ऊपर है, ये 2 जो है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 3 - 2 आ जाएगा, 3 - 2। इसमें मेरा बेटा यहाँ पर एक मिस्टेक की गई है, वो इस तरह है कि देखिए 10⁻6 है, ये ऊपर 10⁻6 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 10⁻⁻2 जो है ये ऊपर इधर माइनस है, ऊपर जाके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। ये 10⁻6 और ये माइनस का 2 जब ऊपर इसके साथ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10⁻6 + 2। और इसी तरह ये मीटर का क्यूब था, ये क्यूब आ गया, ये जो इधर पावर है ये प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, ये आ गया। अब 6 को 2 में डिवाइड करें, 3 आंसर आता है, और उसके बाद मेरा बेटा 10⁻⁻, ये 6 ये +2 टोटल 8 हो जाएगी। मीटर क्यूब में से स्क्वायर माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1, वो सिर्फ मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 × 10⁻8 मीटर जो है इसका जवाब आ जाएगा। अब मेरा बेटा हमने आज जो पढ़ा वो था हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर एक एग्जांपल देखी, फिर देखा कि वो हमें डेली लाइफ में किस तरह करके कारगर साबित होता है, मुफीद साबित होता है। फिर देखा कि हमें दो वैल्यूज दी गई हो, उनको सम किस तरह करते हैं, फिर उनको माइनस किस तरह करते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, और फिर उनको डिवाइड कैसे करते हैं। तब तक अब जो है आप ये कोई क्वेश्चन है आपका नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये ऊपर 10⁻6 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 10⁻⁻2 जो है ये ऊपर इधर माइनस है, ऊपर जाके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। ये 10⁻6 और ये माइनस का 2 जब ऊपर इसके साथ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10⁻6 + 2। और इसी तरह ये मीटर का क्यूब था, ये क्यूब आ गया, ये जो इधर पावर है ये प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, ये आ गया। अब 6 को 2 में डिवाइड करें, 3 आंसर आता है, और उसके बाद मेरा बेटा 10⁻, ये 6 ये +2 टोटल 8 हो जाएगी। मीटर क्यूब में से स्क्वायर माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1, वो सिर्फ मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 × 10⁻8 मीटर जो है इसका जवाब आ जाएगा। अब मेरा बेटा हमने आज जो पढ़ा वो था हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर एक एग्जांपल देखी, फिर देखा कि वो हमें डेली लाइफ में किस तरह करके कारगर साबित होता है, मुफीद साबित होता है। फिर देखा कि हमें दो वैल्यूज दी गई हो, उनको सम किस तरह करते हैं, फिर उनको माइनस किस तरह करते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, और फिर उनको डिवाइड कैसे करते हैं। तब तक अब जो है आप ये कोई क्वेश्चन है आपका नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।